बहुत समय पहले राजा हेम के महल में खुशी का माहौल था। उनके बेटे का विवाह हुआ था, लेकिन किसे पता था कि एक भविष्यवाणी सारे घर का माहौल खराब कर देगा। कहा गया था कि विवाह के चौथे दिन सर्पदंश के कारण राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी, परंतु उनकी बुद्धिमान पत्नी दीपक जलाकर सोने चांदी जेवर रखकर घर में पूरे आंगन को आलोकित कर दिया। जब यमराज सर्प रूप में आए तो सोने चांदी और दीपक की रोशनी से वापस लौट गए। यमराज आए और उन्होंने कहा, आज से यह रात्रि मृत्यु की नहीं बल्कि धन, आरोग्य और समृद्धि का होगा। तभी से दिवाली से पहले यह रात्रि हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। वह रात्रि दियों से सिर्फ उस अंधकार को नहीं मिटाता है, बल्कि हमारे भाग्य को भी रोशनी प्रदान करता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। धनतेरस पर वास्तु क्या कहता है? वास्तुशास्त्र में प्रकाश और सफाई, स्वच्छता को बड़ा महत्व दिया गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आता है। धनतेरस ही नहीं, किसी भी शुभ पर्व पर आप अपने घर में वास्तु के अनुसार इत्र, दीपक और सुगंधित पुष्पों का अगर प्रयोग करते हैं तो यह घर की ऊर्जा को और बढ़ाता है, पॉजिटिव ऊर्जा को घर में बढ़ाता है और पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करता है। सबसे पहले इस बार हम लोग अपने घर के धनतेरस से ही करेंगे। शाम के टाइम से आप साफ सफाई जब कर लीजिएगा तो ये स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। हर दिशा के अलग अलग देवता होते हैं और उनके अलग अलग पूजा पाठ की सामग्री होती है। तो हम लोग सबसे पहले अपने घर में जिन लोगों का घर पूर्व दिशा में है, हम निकलते हुए पूर्व दिशा देखते हैं। तो अगर हम बाहर घर से निकल रहे हैं तो आपकी एंट्री पूर्व दिशा की हुई। तो आप लोग यहाँ के देवता होते हैं सूर्य, इंद्र होते हैं। यहाँ पर आप स्वास्तिक केसर और चंदन से बनाइएगा। और स्वास्तिक सभी लोग ये ध्यान रखें कि कभी बीच से कटना नहीं चाहिए, हमेशा नीचे से ऊपर स्वास्तिक बने, इस तरह से ऐसा स्वास्तिक बनाइएगा। ये क्या करेगा, आपके घर में, आपके जीवन में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए सम्मान और अच्छा ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कराएगा, सफलता को बढ़ाएगा, कनेक्शन को बढ़ाएगा। तो आप लोग इस बार जिनका पूर्व दिशा का एंट्रेंस है वो लोग चंदन और केसर से जरूर से स्वास्तिक बनाइएगा। अगली दिशा आती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जिन लोगों का एंट्रेंस है, यहाँ के देवता वरुण और शनि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप लोग गुलाब के इत्र से आप स्वास्तिक बनाएं। इसमें बनाना क्या है, आप थोड़ा सा गुलाब जल लें, इत्र लें और हल्दी या चंदन ले लें, जो भी लेना चाहें, या लाल चंदन ले सकते हैं। इस सबको मिक्स कर लें, उसके बाद स्वास्तिक बनाएं और सभी को नीचे से ऊपर स्वास्तिक बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है। धन, स्थिरता और सौभाग्य को बढ़ाएगा और कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। जो लोग का पश्चिम द्वार है, इस तरह से अगर स्वास्तिक इस दीपावली बनाए तो। अगली दिशा आती है उत्तर दिशा। यह दिशा कुबेर की दिशा होती है और यहाँ पर चमेली या मोगरे के इत्र मिलाकर, इन सब चीज़ों में हल्दी और कुमकुम में मिलाकर अगर लगाए, आप अपने स्वास्तिक बनाए वहाँ पर, तो धन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी और आपके घर में स्थायित्व आएगा। जिन लोगों का दरवाजा अग्निकोण में है, प्रवेश द्वार, वो लोग वहाँ पर स्वास्तिक केसर या दालचीनी मिलाकर अवश्य बनाएंगे। इससे धन प्राप्ति में सुविधा होगी और व्यापारिक लोग इस बात को अवश्य ध्यान रखें, अवश्य ही बनाना है जिन लोगों का प्रवेश द्वार अग्निकोण में है। और अगला प्रवेश द्वार दक्षिण की बात कर लें। जिनका घर प्रवेश द्वार मेन एंट्री दक्षिण में है, यहाँ के देवता यमराज हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हमें रजनीगंधा या कपूर से वहाँ स्वास्तिक मिक्स करके बनाना है। इससे उनके जीवन में जितने भी भय हैं या व्यापारी लोग जो कर्जे में परेशान हैं, वो भय से मुक्ति दिलाएगा। तो इस बार इस तरह से आप लोग अपने घर में इस सब चीज़ों, सामग्री का इस्तेमाल करके अपने घर को पॉजिटिव बनाएं और जितनी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पाएं इस धनतेरस से लेकर दीपावली तक। आप सभी धनतेरस का मुहूर्त नोट कर लें। धनतेरस पे कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सभी लोग बताते हैं कि झाड़ू, गणेश लक्ष्मी, चांदी, सोना, कुछ बहुमूल्य वस्तुएं जो आपको ज़रूरत है, बर्तन, पीतल अवश्य खरीदें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप लोहा इस दिन ना खरीदें, अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। धनतेरस के दिन आप लोग सब लोग इस बात का ध्यान रखें
कि उत्तर दिशा में जहाँ कुबेर का स्थान है, आप लोग लौंग और कपूर मैं हमेशा बोलती हूँ भीमसेनी कपूर आप लोग जलाएं, जिससे कि इसका अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल सात्विक और सकारात्मक आपके घर में ऊर्जा प्रवेश करेगी। तो आप लोग उत्तर दिशा में इस धनतेरस और दीपावली के दिन आप लोग कपूर और लौंग अवश्य जला दीजिएगा। कपूर कितना जलाना है, 1 बट्टी लेकर उसमें, और लौंग जलाना है 5, उसमें रखकर आप लोग वहीं पे एक दीपक में जला दीजिएगा। संध्या के समय धनतेरस के दिन ही आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके घी का दीपक एक अवश्य प्रज्वलित करिएगा, जिससे कुबेर देवता प्रसन्न हो। मुख्य द्वार के दोनों तरफ तिल का दीपक अवश्य जलाइएगा। घर में घी का दीपक और 13 दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा और कपूर भी जलाइएगा, जिससे घर का सकारात्मक माहौल हो और घर तेजस्वी बने हमारा, जिससे हम लोग सुखद जीवन व्यतीत करें। आप सभी का यह धनतेरस खुशियों भरा हो, सौभाग्य लाए, समृद्धि लाए और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य लाए, सद्बुद्धि लाए। और कहा गया है कि हम दूसरों के घर में अगर खुशियां लाएंगे तभी हमारे घर में खुशियां आएंगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और हमेशा दूसरे की भलाई करने का सोचें और सहयोग करें। यही दीपावली या किसी भी पर्व का यही मतलब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें, प्रदोष काल में पूजा अवश्य करिएगा धनतेरस का। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि इस दीपावली सारे कर्जे उतर जाएं, घर में धन की वर्षा हो और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए? कहते हैं कि दीपावली की रात सिर्फ दीपक नहीं जलते बल्कि आपके भाग्य भी जगमगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी छोटी सी वास्तु गलती आपके सारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। हर साल घर में दीपक जलते हैं, रंगोली खूब सारी बनती है, लेकिन इस बार क्यों ना हम लोग अपने घर में ऐसी ऊर्जा जगाया जाए कि धन, सुख, सौभाग्य, शांति ये सब हमारे घर में स्थायी रूप से बस जाए। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इस बार दीपावली में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि 20 को दीपावली मनाया जाए कि 21 को दीपावली मनाया जाए। हम लोग तो वैसे 20 को दीपावली मना रहे हैं। आप लोग अगर चाहें तो 20 को ही दीपावली मनाएं, क्योंकि हम लोग अब तिथि से कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो अमावस्या तिथि में हमें प्रदोष, निशीथ काल, महानिशीथ काल ये सब अच्छी तिथियां हमें समय इसी रात्रि में मिल रहा है, क्योंकि अमावस्या को रात्रि का, दीपों का रात्रि कहा जाता है। और जो हम मंत्र जाप करेंगे निशीथ, महानिशीथ काल में, तो इसी रात्रि में मिल रहा है। तो हमें उचित लगता है कि आप 20 तारीख को ही आप दीपावली मनाएं। उदया तिथि से, कैलेंडर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो शाम तक प्रदोष काल भी ढंग से नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे उस दिन दीपावली मनाने के लिए कहें। तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसे 20 को सबसे अच्छा श्रेष्ठ मुहूर्त है। मैं हमेशा बताती हूँ और पीछे जो मैं वीडियो अपना डाली हूँ सब उसमें भी डिटेल में बताई हूँ कि आप किन किन चीज़ों का जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप कलश ले आ रहे हैं, उनका पूजा स्थापना करिए और एक नारियल स्थापित कर लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1 साल करके आप देखें, स्थापित करके देखें। उसमें कुछ करना नहीं रहता है। पीले सरसों रखें, साबुत चावल अक्षत जिसको बोलते हैं वो रखें और एक चांदी का सिक्का रखें। इसको आप पूजा वाले स्थान पर रख दें। सुबह उठाकर दीपावली के सुबह आप लॉकर में रख दें। साल भर के बाद हमसे आप जरूर बोलेंगे कि बहुत कुछ हमें धन आगमन में वृद्धि हुई और रास्ते बहुत सारे खुले हमें। ऐसा आपको अनुभव अवश्य होगा। तो आप दक्षिणावर्ती शंख अवश्य लेकर आइए और पूजा अर्चना अवश्य करिएगा। और जो घर के मुखिया हैं, चाहे तो इस दीपावली पर अपने राशि के अनुसार अपने मेन दरवाजे पर रंगोली अवश्य बना सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले लाल रंग का या पुष्प का कुछ भी इस तरह से लाल उसमें ज़रूर हो, आप रंगोली अवश्य बनाइएगा अपने मेन दरवाजे पर। वृषभ राशि वाले सफ़ेद फूलों से आप रंगोली बना सकते हैं। और मिथुन राशि वाले हरे रंग का कुछ उसमें रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्क राशि वाले सफ़ेद फूलों का रंगोली बनाएं या स्वास्तिक बनाएं। सिंह राशि वाले सुनहरे रंग के रंगोली अवश्य बनाएं या गेंदे के फूल का भी बना सकते हैं आप लोग। कन्या राशि वाले भी आप हरे रंग का रंगोली इस्तेमाल अवश्य करें इस बार इस दीपावली में। तुला राशि वाले गुलाबी रंगों का रंगोली अवश्य बनाएं या स्वास्तिक बनाएं। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग के रंगोली बनाएं
या आप लाल फूल खरीद सकते हैं तो उससे भी आप रंगोली बना सकते हैं। धनु राशि वाले गेंदे के फूल का आप रंगोली अवश्य बनाइएगा इस बार। और जो धनतेरस में स्वास्तिक बनाने के लिए मैं कही हूँ, तो आप लोग उसका विशेष ध्यान रखें कि उस चित्र का आप स्वास्तिक घर में दीपावली के दिन तक आप अवश्य बनाएं। वैसे तो 5 दिनों का ये त्यौहार होता है, आप चाहें तो भैया दूज तक ये सारे उपाय कर सकते हैं। मकर राशि वाले नीले रंग के रंगोली का उपयोग करें, या अपराजिता का पुष्प अगर आपको मिल सके तो उसका भी रंगोली आप बना सकते हैं। कुंभ राशि वाले बैगनी रंग के या अपराजिता के पुष्प का ही आप रंगोली बनाएं या बैगनी कलर का इस्तेमाल कर लें। मीन राशि वाले आप हल्का पीले रंग का, सुनहरे रंग का कुछ इस तरह से कलर हो तो उसकी रंगोली अवश्य बनाइएगा। ये सब राशि वाइज रंगोली आप चाहें तो आप बना सकते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी के लिए, आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए आप ये तैयारी कर सकते हैं। हम सब लोग इस बार दीपावली में सोच समझ के हमें क्या चाहिए और हमारा प्रवेश द्वार कहाँ पर है, इस तरह के दीपक का इस बार उपयोग अवश्य करिएगा। पूर्व दिशा में जिन लोगों का प्रवेश द्वार है वो घी का दीपक इस बार प्रज्वलित अवश्य करें, ज्ञान और अपने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए। उत्तर दिशा में भीमसेनी कपूर का दीपक अवश्य जलाइएगा। सारे दीपक जलाएं, आप तेल का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, लेकिन ये विशेष उपाय है तो आप विशेष ध्यान दें कि उसी दिशा में आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। उत्तर दिशा में कपूर का दीपक अवश्य जलाएं जिससे धन का आगमन हो। पश्चिम दिशा में आप तिल का दीपक अवश्य जलाइएगा जिससे शत्रुओं का नाश हो। जो लोग परेशान रहते हैं कि बहुत सारे हमारे शत्रु हैं और जो मित्र हैं वो भी कभी कभी शत्रु का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष उपाय है, वो ध्यान रखें। तिल का दीपक पश्चिम दिशा में अवश्य जलाइएगा। दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं जिससे दक्षिण के जितने भी नकारात्मक दोष हैं, नकारात्मक एनर्जी है, वो सब नष्ट होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाना है। जितने भी आप पेड़ पौधे रखे हैं, पानी का स्रोत है आपके घर में, वहाँ एक दीपक अवश्य रखिएगा। गाड़ी के पास भी दीपक रखा जाता है और गंगा जल अवश्य छिड़किएगा। और महानिशीत काल में जो रात्रि में आएगा समय, आप लोग पंचांग देख लीजिएगा। उस टाइम में आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि मंत्र जाप अवश्य हो। आप संकल्प लेकर मंत्र जाप करिएगा। कमलगट्टे के माला हो तो बहुत अच्छा है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। मंत्र क्या होगा? ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप लोग सुन लीजिएगा रोककर। कम से कम 1000 या आप नहीं कर सकते हैं तो एक माला ही कर लीजिएगा। जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा हठ योग करिएगा और माँ को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र जाप अवश्य करिएगा। श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं वो लोग श्री सूक्त का पाठ करें, या जो कर्जों से परेशान है या उनके घर में पैसे की तंगी है वो कनक धारा स्रोत अवश्य पढ़ेंगे इस बार। उसको भी संकल्प लेकर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने घर को खूब सुगंधित कर दीजिएगा और साफ सफाई अवश्य रखिएगा। कूड़ा कबाड़ जितने लोहे के सामान हैं जो राहु के प्रतीक होते हैं उनको सब घर से बाहर इस दीपावली रखें आप। और तोरण लगाइएगा अशोक के पत्ते का या आम का पल्लो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप लोग मेन दरवाजे पर ये सब चीज़ों का तोरण अवश्य लगाइएगा। जिन लोगों के घर में कुबेर अगर हैं पहले से, नहीं तो आप खरीद ले आएँ इस बार इस दीपावली में। कुबेर की स्थापना अवश्य करें। कुबेर का धूप दीप बस सिर्फ दीपावली के दिन होता है, उसके बाद आप लॉकर में रख लें या उत्तर दिशा में स्थापित हमेशा के लिए करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप करके देखें इस दीपावली। आप लोग सबसे बड़ी बात है घर में झगड़ा लड़ाई ना करें, और रात्रि में तो खास तौर से अमावस्या वाली रात्रि में आप शांति घर में बनाए रखें। प्रेम और सौहार्द जैसे रहें अपने घर में, और आस पड़ोस को भी उतना ही प्रेम और सौहार्द दें। और पोटली जो लोग व्यापारिक लोग हैं वो ध्यान दें, पोटली अवश्य खरीद लें, पूजा वाले स्थान पे मिलता है। नहीं तो आप काली हल्दी लें और धनिया लें और गोमती चक्र 11 लें। इस बार गोमती चक्र आप पीली वाली ले आए, नहीं पीली वाली मिल रहा है तो उसको हल्दी या केसर में थोड़ा सा भिगो के रख दें, उस रंग का हो जाएगा। उसके बाद उसमें चांदी का सिक्का उसमें रख लें, गुंजा रख लें। ये सब चीज़ें इकट्ठा करके आप लोग पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आप मंदिर में रखें, पूजा वाले स्थान पर मंत्र जाप जप कर रहे हैं। उसके बाद सुबह आप इसको अपने लॉकर या व्यापारिक स्थल पे अवश्य रख दीजिएगा। जो लोग पूजा कर रहे हैं हल्का गुलाबी लाल रंग का अभी प्रयोग कर सकते हैं।
आप लोग अपने वस्त्र का भी ध्यान रखें। महिलाएं खूब सज धज कर पूजा करें। जैसे माँ लक्ष्मी दिखती हैं वैसे ही आप भी दिखे माँ लक्ष्मी की तरह, तभी माँ प्रसन्न होती है। अगर आप लोग पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो ईशान कोण में, पूर्वी दिशा में या उत्तरी दिशा में ही पौधे लगाएं। आप इस दिन समी के पौधा लगा सकते हैं, तुलसी का रोपण कर सकते हैं और जो अच्छे पॉजिटिव जेट प्लांट का कर सकते हैं। ये सारे पौधे आप लगा सकते हैं घर में दीपावली के दिन भी। और पीपल, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं शनि से, वो लोग कहीं बाहर जाके पीपल का पौधा अवश्य लगा दें, मंदिर में लगा दें। कुछ दान, सारे धनतेरस और दीपावली को मिलाकर कुछ दान अवश्य आप लोग करिए जो यथा आप संभव हो। तो दान का भी बड़ा महत्व होता है। आप दान मंदिर में किसी ज़रूरतमंद को, आस पड़ोस को, रिश्ते नातों को अवश्य करिएगा जिसको जैसी ज़रूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीपावली आपका शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर, उम्मीद है आप लोग सब लोग करेंगे। चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। ये विनम्र निवेदन है, आदेश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को बधाई।